हाय जेमिनी और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियोस थोड़ी सी जल्दी आ रही हैं तो मार्च की वीडियोस भी देखिए जो आपके साथ रेजोनेट करता है। मार्च का अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो ये भी करेगी। तो इन चीज़ों को जो मैं आपको बोल रही हूँ उनको ज़रूर अपनाइए अपनी लाइफ में ताकि आपका मंथ जो है उसका आप पूरा फ़ायदा उठा पाए और मंथ आपके लिए बेहतर तरीके से काम कर पाए। अप्रैल का महीना जो है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की लीड लेने का महीना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल के महीने में कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और वो चेंजेस आपको एक तरह से रिक्वायर करेंगे, मतलब आपको ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट से या जिस भी चीज़ के साथ आप अपनी लाइफ में स्टक हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप अपने माइंडसेट के साथ, किसी रूटीन के साथ, किसी एडिक्शन के साथ, जिसके कारण आप अपनी लाइफ की लीड नहीं ले पा रहे थे, मूवमेंट नहीं हो रही थी या किसी तरह की विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी, उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों 10 नंबर कार्ड्स हैं और कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है टाइम पीरियड के चेंज होने का कार्ड। 11 नंबर कार्ड फ्यूचर का कार्ड आया है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के आपके कार्ड्स हैं, वॉकिंग अवे, टाइम टू गो, आपके कार्ड्स कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि इट इज़ टाइम जब आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे आप स्टक थे वहाँ से अब आप वॉक अवे करोगे या वहाँ से अब आप आगे बढ़ोगे। अगर हेल्थ की बात करूँ तो सबसे पहले तो स्टमक हेल्थ का इस महीने बहुत ध्यान रखना है अपना, स्टमक अपसेट हो सकता है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जेनिटल से रिलेटेड किस तरह का कोई इशू हो सकता है, तो अगर हो तो एड्रेस ज़रूर करें इस महीने। अगर आपको किसी तरह का भी हेल्थ इशू हुआ, स्किन रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड, आप एक्चुअल में अगर उसको एड्रेस करेंगे, अगर आप एक्चुअल में उसको चेक करवाएंगे और द मोमेंट आप उसको देखेंगे, क्योंकि डेविल का कार्ड है, डेविल सिर्फ अंधेरे में रह सकता है। डेविल जब तक आप उसको डराओ ना तब तक वो आपको डरा सकता है। जब आप डेविल को एक बार पकड़ लेते हो तो डेविल में कोई ताकत नहीं रहती है। और इसीलिए इस महीने अगर कोई भी हेल्थ इशू आता है, अगर आप उस पर बैठे नहीं रहोगे, रादर उसको एड्रेस करोगे, तो आपको हेल्थ का कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा इस महीने। इस महीने एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत जल्दबाजी में आपने किसी तरह के सेलिब्रेशन में नहीं चले जाना है, बहुत जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि एक तरह से स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। बहुत सारी विशेज़, बहुत सारी थॉट्स आपके माइंड पे हैं और जब बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं तो कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम सही या गलत उस चीज़ का या इम्पैक्ट उस चीज़ का वो नहीं सोचते हैं। तो इसलिए इस महीने थोड़ा सा वो, और दूसरा थोड़ा सा अगर हो सके तो ट्रैवल जो है मंथ के एंड तक रखिए। मंथ के शुरू में थोड़ा सा या बिल्कुल बिगिनिंग में, मिड ऑफ द मंथ थोड़ा सा ट्रैवल अवॉइड कीजिए। और इन केस आप कहीं जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं या किस तरह का कोई ओकेजन रखना चाहते हैं, कुछ भी कोशिश कीजिए कि इस महीने उसको अवॉइड करें। 4 ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं नो स्पेस पे आया है। जितना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस महीने थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करें। अदरवाइज ये महीना आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी कम्युनिकेशन लेके आ रहा है। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स और 8 ऑफ वैंड्स के साथ है, विच मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ जिसको लेकर आप कॉम्पिटिटिव थे, आप चाह रहे थे कि कुछ निकल के आए वहाँ से आपको कोई बेटर सोल्यूशन, बेटर चीज़ निकल के आ रही है। तो हेल्थ आपकी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एड्रेस करेंगे जो भी इशू आएगा उसको। तो इमोशनल हेल्थ में भी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है। एडिक्शंस को थोड़ा सा अवॉइड करना है आपने। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही बहुत अच्छे कार्ड्स है। 10 ऑफ पेंटिकल मनी, कहीं से मनी, किसी सोर्स से मनी का आना आपकी लाइफ में बताता है। फैमिली बिजनेस हो सकता है, आपका अपना बिजनेस हो सकता है, इनहेरिटेंस हो सकती है, प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी से मनी हो सकता है, किसी तरह का कोई मनी फ्लो, किसी तरह का कोई मनी गेन। अगर आपका कोई एनजीओ है अपना, कोई किसी के साथ आप कनेक्टेड हो, वहाँ से हो सकता है। अगर एनिमल्स से रिलेटेड किस तरह का काम करते हो, वहाँ से रिलेटेड मनी गेन हो सकता है। तो किसी तरह का मनी गेन जो है वो आपके कार्ड्स बता रहे हैं और आप डेफिनेटली सोचोगे कि अब ये मनी आया है तो मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे करूँ। इस महीने थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए और इमीडिएटली स्पेंड भी मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी तो आएगा लेकिन आपके माइंड में आएगा कि कहीं घूमा जाए, कहीं जाया जाए, कुछ किया जाए, कुछ सेलिब्रेट किया जाए, कुछ ग्रैंड किया जाए। तो इस महीने थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने कहीं ना कहीं जहाँ से आप, जिस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं, आपको चीज़ों का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप कोई स्टेप लें।
बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, इस महीने मुझे ऐसा लगता है अगर आप नए पार्टनर की अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं तो नए पार्टनर का आने के चांसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है इस महीने। तो आपको एक नई रिलेशनशिप जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है। दूसरा हैप्पी होम का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो हैप्पी होम का कार्ड भी है। लेकिन इस महीने अगर हो सके तो मैरिज, किसी तरह की सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस सिचुएशन में आप हैं और जो भी चीज़ें आप विश कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि मैं अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ें करूँगा या करूँगी, ये चीज़ें होंगी, ऐसे होगा, हो सकता है कि रियलिटी और आपकी विश में ना किसी तरह का डिफरेंस हो, और उस डिफरेंस के कारण क्या हो कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी ना हो और फिर आपको लगे कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो थोड़ी सी एनर्जी एक्सपेक्टेशन की हावी है इस महीने, इसीलिए कोशिश करें कि इस महीने रिलेशनशिप को किसी पर्टिकुलर कमिटमेंट पे ना लेके जाएं। कमिटमेंट इस महीने नहीं है। दूसरा, अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे एक तो ऐसा लग रहा है कि चांसेस हैं जहां आप किसी के लिए अट्रैक्टेड फील करो, चांसेस हैं जब आप अपने पार्टनर पे चीट करने की कोशिश करो, या चांसेस हैं जहाँ पे आपके माइंड में ऐसा ख्याल आए कि आपका पार्टनर तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। आइडियली क्योंकि सिर्फ डेविल का कार्ड है, बाकी सारे कार्ड्स पॉजिटिव है, तो मैं बोलूँगी कि ऐसा कुछ है नहीं आइडियली, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। हाँ, इट इज़ मोस्टली इन योर माइंड, आपके माइंड में ये चीज़ है, आपके थॉट में ये चीज़ है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, आप खुद में ही स्टक फील कर सकते हो। तो इस महीने थोड़ा सा नेगेटिविटी को जितना कम आप कर सकते हो, जितना कम आप एक स्टक फीलिंग में रहोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को बैलेंस रखोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को थोड़ा आउटडोर्स रखोगे, अपने काम में इन्वॉल्व रहोगे, उतना ज़्यादा अच्छा है आपकी रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखने के लिए। प्रेगनेंसी की बात करूँ तो वो भी इस महीने अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। चांसेस हैं प्रेगनेंसी होने के, अगर प्रेगनेंसी होती है तो इमीडिएटली न्यूज़ जो है वो सबके साथ शेयर ना करें, उसको अपने तक रखें, थोड़ा टाइम लें, उसके बाद उस न्यूज़ को शेयर करें, क्योंकि मुझे किसी तरह की नेगेटिविटी इस मंथ में सेंटर कार्ड में ही आ रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं जिनके इमोशंस या जिनके एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो सकती है और नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। तो इसलिए कोई भी अच्छी चीज़ होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ ना कुछ डेफिनेटली ज़रूर होगा इस महीने अच्छा, लेकिन कोई भी अच्छी चीज़ होगी तो उसको इमीडिएटली आपने अनाउंस करने नहीं निकल जाना है, थोड़ा सा टाइम लेना है, उस चीज़ को सेटल होने देना है, अपने माइंड को सेटल करना है, देखना है कि आपने किस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, क्या करना है, एक्सपीरियंस क्या है, और उसके बाद आपने उस चीज़ को बाहर लेके जाना है, अनाउंस करना है। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर के पर्सपेक्टिव से भी महीना अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपने बिजनेस में हैं तो किस तरह की ग्रोथ हो सकती है, किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे या तो किसी लीगल सिचुएशन में थे या किसी भी कारण से आपका ग्रोथ जो है वो रुका हुआ था, आपका बिजनेस जो है वो नहीं बढ़ रहा था, या आपकी जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही थी, कोई ऐसा बॉस, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में था जो आपको नहीं आगे बढ़ने दे रहा था या आपको रोक रहा था आगे बढ़ने से, बहुत एडमेंट था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो उस चीज़ में कुछ थोड़ा सा चेंज होगा और वहाँ से एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल के आएगी। कॉम्पिटिटिव रहिए इस महीने, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास इस महीने तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, आपके लिए अच्छी रहेगी। और कहीं से आपको अगर बिजनेस में है तो फाइनेंस हो सकता है या मनी का फ्लो हो सकता है, और अगर कोई आइडिया आपके माइंड में है, कोई थॉट आपके माइंड में है अपने बिजनेस को बढ़ाने से लेकर, तो उसको अप्लाई ज़रूर करें, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ अच्छे से अपना होमवर्क करके। तो आपको क्या करना है कि आपके बिजनेस को लेकर आपकी कोई विश हो सकती है, कोई थॉट हो सकती है, जो रोड ब्लॉक था वो हट गया महीने के शुरू में, अभी रोड ब्लॉक हट गया, अब आपको वो करना है। होमवर्क अच्छे से कीजिए, कॉम्पिटिटिव अच्छे से देखिए क्या है क्या नहीं है, मार्केट अच्छे से देखिए, उसके बाद अपना स्टेप लीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस महीने। ग्रोथ के चांसेस हैं ट्रैवल मंथ के एंड में, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। और स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स वो स्टक सिचुएशन, वो एक सिचुएशन में थे जहाँ बिल्कुल ऐसे फंसा हुआ फील कर रहे थे, वहाँ से बाहर निकलेंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, और उन चेंजेस के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप कॉम्पिटिटिव रहें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को नए तरीके से देखें। और साथ में इस महीने अगर आप कहीं बाहर पढ़ने का प्लान बना रहे हैं, लोन लेने का प्लान बना रहे हैं, तो इस महीने थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि मुझे लगता है आपको भी क्लैरिटी नहीं है। जब क्लैरिटी आएगी उसके बाद वो प्लान्स बनाइए आप। अगर किसी ने कोई पीएचडी या कोई नया कोर्स करना है तो उसके चांसेस भी इस महीने बनते हैं। बात करें सोल पाथ की, सोल पाथ इस महीने व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, समय का पहिया जो है वो टर्न हो रहा है, डेविल कार्ड सेंटर में है, आपके पास एबिलिटी है, जो भी चीज़ें आपकी सोल को ग्रो होने से रोक रही थी, जो भी नेगेटिविटी थी, उस नेगेटिविटी से बाहर आने की। अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए, अपने इनर सेंस पे बिलीव कीजिए, और पॉजिटिव रह के
अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। लेकिन इस महीने लाइक आई सेड, इस महीने ऐसा महीना है जिसमें आपको चीज़ों को लेट गो करना है, जिसमें आगे मूव करना है, लेकिन बहुत जल्दी छलांग नहीं मारनी है। तो अपनी डे टू डे की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है। तो वो आप अगर करेंगे तो आपकी सोल ग्रो होगी, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, मेडिटेट करेंगे, इंटरनली अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी एडिक्शंस को छोड़ेंगे, तो डेफिनेटली सोल ग्रोथ जो है इस महीने आपके लिए होगी। बात करें चक्र ऑफ द मंथ, 2 चक्रास आपके चक्र ऑफ द मंथ आए हैं। एक स्वादिष्ठाना चक्रा जो कि सैक्रल चक्रा होता है, और दूसरा क्राउन चक्रा। सैक्रल चक्रा और क्राउन चक्रा की मेडिटेशन जरूर कीजिए। क्राउन चक्रा आपको रिसीव करने में हेल्प करेगा, सैक्रल चक्रा इस डेविल वाली फील से बाहर आने में हेल्प करेगा और विश फुलफिल करने में हेल्प करेगा। तो इन दोनों की मेडिटेशंस जो हैं वो बहुत हेल्प करेंगे आपको। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेंटल एक्सरसाइज की बात करें, यूजुअली 1 कार्ड आता है, 2 कार्ड आता है, आपके लिए 3 कार्ड आए हैं। और तीनों कार्ड जो मेंटल एक्सरसाइज के हैं, पहला है अटैचमेंट, दूसरा है स्ट्रैटेजी, और तीसरा है वॉकिंग अवे। और ये मुझे लगता है बहुत अच्छे से सिंक किए, इसलिए मैंने तीनों कार्ड रख लिए, क्योंकि डेविल का कार्ड है सेंटर में, और डेविल बोलता है कि जिन भी चीज़ों में आप स्टक हो वहाँ से आपको बाहर निकलना है। अब आप बाहर कैसे निकलोगे, तो 9 ऑफ कप्स है, आराम से बैठ के स्ट्रैटेजाइज करना है कि कैसे बाहर निकलना है। और एक बार स्ट्रैटेजाइज कर लिया, एक बार पता लग गया कि कैसे बाहर निकलना है स्टिक सिचुएशन से, तो वॉक अवे, बाहर निकल जाओ। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपके लिए सिग्नल है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ में हो जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, जहाँ पे आप, क्योंकि अगर आप देखो डेविल में भी चेन्स हैं और यहाँ पे भी चेन है, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप स्टक हो, और ये लीगल केस भी हो सकता है जहाँ पे जेल या इस तरह की कोई प्रॉब्लम, अरेस्ट की प्रॉब्लम, जेल की प्रॉब्लम हो, तो अपनी बेल पहले ही स्ट्रैटेजाइज करो। तो इसीलिए मतलब ये कार्ड ही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक स्टक सिचुएशन आएगी, और अगर आप स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे क्लियरली तो आप डेफिनेटली उस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। अफर्मेशन, सबसे पहली अफर्मेशन है कि मैं जितनी भी अटैचमेंट जो हैं उनको छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, और पीस को, शांति को अपनी लाइफ में चुनती हूँ या चुनता हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं फ्री हूँ, और मैं जो भी मुझे ऑनर करता है, जो भी मेरे लिए अच्छा है, मैं उसको चुनने के लिए केपेबल हूँ, मैं चुन सकता हूँ या चुन सकती हूँ उसको। दूसरी अफर्मेशन जो है वो आपके लिए है, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मेरे गोल्स को फुलफिल करने के लिए जो स्टेप्स मुझे लेने हैं उनको प्लान करने के लिए रेडी हूँ। मैं विलिंग हूँ एक्शन लेने के लिए, उन स्टेप्स, उस प्लानिंग के डायरेक्शन में। मैं फ्लेक्सिबल हूँ, परसिस्टेंस हूँ और रेडी हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ। ये आपकी सेकेंड अफर्मेशन है। और थर्ड अफर्मेशन, डिपेंडिंग अपॉन आप किस सिचुएशन में हो, आप अपनी अफर्मेशन जो है उसको चूज़ कर सकते हो, आपके लिए कौन सी सबसे सूटेबल है। और थर्ड अफर्मेशन है कि मेरे लिए आगे बढ़ना सेफ है और कंफर्टेबल है। मैं अपनी ऑप्शंस को अच्छे से कंसीडर करता हूँ या करती हूँ, और उसके बाद अपने बिहाफ पे खुद स्टेप्स लेता हूँ या लेती हूँ आगे के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बोला ना, इस महीने ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि इमीडिएटली छलांग नहीं मारनी है, स्ट्रैटेजाइज करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। नंबर ऑफ द मंथ की बात करें तो नंबर 4 है, और नंबर 4 पहले ही बोलता है कि सोचो, देखो, उसके बाद आगे बढ़ो। कलर ऑफ द मंथ ऑरेंज, रेड, पर्पल, इनकी कोई भी शेड्स अच्छी रहेंगी। सरेंडर कार्ड की बात करें तो पहला सरेंडर कार्ड बोलता है गहरी सांसें लें, जो भी टेंशन बिल्डअप कर रखिए अपनी बॉडी में उसको छोड़ें, स्ट्रेस को जाने दें और अपने आप को ग्राउंड करें। सरेंडर स्ट्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है इस महीने आपको, क्योंकि आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। तो आपका जो यूनिकॉर्न कार्ड है वो बोलता है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव टू द फ्यूचर। तो पास्ट को पीछे छोड़िए और फ्यूचर की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। अब विजडम कार्ड्स जो हैं आपके, दोनों कार्ड्स जो हैं वो बहुत मतलब एक तरह से चॉप वुड का कार्ड आया है। चॉप वुड का कार्ड होता है जब आपको अपने आप को अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व करना है। तो मैं ये पढ़ के आपको कार्ड सुनाऊंगी, दोनों ही, क्योंकि 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। लेकिन चॉप वुड का बेसिक मीनिंग ये होता है कि आपको अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे अपनी लाइफ के सिचुएशंस में, उनमें आपको अटेंशन देनी है जब आप अपने बड़े ड्रीम अचीव करना चाहते हो। जब हमें कोई भी ट्री जो लगाना होता है, जब हमें कोई भी ट्री जो है उसको हम चाहते हैं कि वो ब्लूम करे या वो फुल ब्लॉसम करे, तो वो तभी होता है जब हम छोटे से उस ट्री को लगाते हैं और जब हम उसको बार बार प्रून करते हैं ट्री को, और उससे वो अच्छे से ब्रून करता है। तो कई बार हमारी लाइफ में कई बार ऐसे एक्ट्स होते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम बहुत मंडेन फील करते हैं। मतलब
ये क्या करना है, ये क्यों करना है। लेकिन अगर आप पेड़ के आसपास की पत्तियां नहीं हटाओगे, पानी नहीं दोगे, तो वो पेड़ उस तरह से मैनिफेस्ट नहीं होगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी अटेंशन जो है अपने गोल से हटा दीजिए और रिसेप्टिव रहिए कि ये पूरा होगा। और उस टाइम पे जो आपके डेली एक्टिविटीज़ है, मेडिटेशन है, नॉर्मल आपकी वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, उनमें अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। जब आप उनमें इन्वॉल्व रखेंगे तो आप अचानक से कुछ रिसीव करेंगे और आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे कि ये हुआ है। लेकिन जब तक आप अपनी एनर्जी उस पर स्टक रखते हैं ना किसी चीज़ पे, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस चीज़ को होना। दूसरा कार्ड है टाइम टू गो। वो बोलता है अब टाइम है जहाँ पे एक जर्नी आपकी एंड होती है और आपने अभी दूसरी बिगिन नहीं की है, और ये इन बिटवीन का टाइम है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है। अब देखिए कि आपने क्या लर्न किया है, और ये टाइम है जब आप अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर आगे बढ़े। अब यहाँ पे अगर कुछ करने के लिए नहीं रह गया है तो उस रियलाइज़ करें कि क्या रिस्क थे, क्या हुआ, आगे आने वाले क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है, और ट्रांजिशन में जाए। आपकी डेस्टिनी आपको कॉल कर रही है। तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि सब कार्ड्स जो हैं वो आपके सिमिलर चीज़ें बोल रहे हैं कि एक सिचुएशन एंड होने वाली है, दूसरी सिचुएशन बिगिन होने वाली है। डोंट जंप इनटू इट, छलांग नहीं मारनी है। क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे? एंजल मैसेज क्या है? पहला मैसेज है स्टार। वो बोलता है सपना आपका पूरा होने वाला है या पूरा हो गया है। अपने आप पे बिलीव कीजिए, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन की एंडिंग है। और आपके कार्ड्स भी बोल रहे हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन की एंडिंग है, आपके ड्रीम जो हैं वो फुलफिल होंगे। दूसरा कार्ड जो है वो बोलता है एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ माइकल। वो बोलता है कि आपके पास आइडिया है, आपको आगे बढ़ना है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए सबके साथ, और किसी भी चीज़ को अपना रोड ब्लॉक जो है वो नहीं बनने दीजिए, अपने आइडिया को फॉलो कीजिए। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि ये महीना जो है वो आपको काफ़ी कुछ दे सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और लोगों को भी गाइडेंस मिलती है। आपके लिए कार्ड, बहुत सारे कार्ड एक साथ आने लगे थे, लेकिन मैं दोबारा से निकालती हूँ। मुझे लगता है कि शायद डेथ कार्ड आना चाहता है, बट फिर भी गाइड्स, एंजल्स, गाइडेंस फॉर जेमिनी, सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है वो यहाँ पे भी है आपके कार्ड के आउटकम में। और सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड बोलता है कि हमारी तरफ जितनी भी चीज़ें आती हैं, हमें बहुत ज़रूरत है उनको इवैल्यूएट करने की, अच्छे से देखने की, कहाँ है, कहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या वेस्टेज ऑफ टाइम है। एक बार जब आप ओवरव्यू लेते हो और उस ओवरव्यू के बाद जब आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली बहुत मेजर चेंज की तरफ आगे बढ़ते हो। और अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाह रहे हो तो पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं डे टू डे चीज़ों के साथ, स्ट्रेस रिलीफ के साथ, सोल को समझने के साथ, टैरो कार्ड्स को लर्न करने के साथ। तो आपको जब भी टाइम मिले तो उनको ज़रूर देखें और अपना फीडबैक या कमेंट ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।